जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर। तार साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान आईएमएफ का डेलीगेशन तो इस्लामाबाद में है, लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $3 बिलियन, $3.9 बिलियन तक रह गए हैं। और 9 साल पहले कहा करते थे कि इतने रिजर्व हैं। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लिया है, क्योंकि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई जो लहर है इसको डील करने के लिए। तार साहब, ये चीजें 9 साल पहले भी $3 अरब थे, आज फिर 9 साल बाद $3 अरब रह गए हैं। 2014 में भी हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी दहशतगर्दी को डील करने में। 2022 में फिर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है दहशतगर्दी को डील करने के लिए। कि 10 सालों में हम कहीं नहीं ओथे खिलोते हैं सर। व्हाट इज दिस? हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, खासकर जो मैं आज कुछ मैंने 10 पॉइंट लिखे थे, खासकर ये पेशावर के हादसे के ऊपर, इनको देखते हैं, जरा डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं बताना, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप देखने वाले और सारे ये कंक्लूड करें कि ये 7 फरवरी वाली कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा है, क्या इससे निकलेगा, क्या होगा। हम बार बार मुड़ के ग्राउंड जीरो पे क्यों पहुंच जाते हैं, उसी एक सर्कल पूरा करके उसी जगह क्यों पहुंच जाते हैं। और ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेने के बाद मैं हर एक जी शऊर आदमी आज फिर कह रहा है कि 3 महीने 6 महीने के बाद फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देखा। ये क्विक फिक्स है और ये क्विक फिक्स भी फिक्स नहीं है। इसमें से सारे पैसे लंदन और दुबई पहुंचेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम। लेकिन क्विक फिक्स होता है जब कौम फंडामेंटल डिसीजन, सख्त फैसले करते हैं अपने पांव पे खड़े होने की। आज तक अभी तक वो किसी ने रोड मैप नहीं दिया। लेकिन पहले मैं पेशावर के हादसे के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहली, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में यह हुआ है कि हमेशा लोगों ने जुलूस निकाले हैं, सियासी पार्टियों ने, हंगामे करने वालों ने, दंगे फसाद करने वालों ने इस तरह के जुलूस निकले हैं। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है वहां पे पुलिस ने जुलूस निकाला और जिसमें जो 2 सख्त नारे लगे हैं, मैं हैरान हूं इस बात पे। उनका नारा था, जो नामालूम है हमें मालूम है। इसका मतलब यह था कि जिनको कहा जा रहा है कि ये नामालूम एलिमेंट जो है क्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, हमें पता है वो कौन है, हमें पता है वो कौन है। दूसरा, उसके बाद जो इंतहाई ये सीरियस मैटर है और इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा, मैं वो भी बताता हूं किस तरह सीरियस नहीं लिया। दूसरी, उन्होंने कहा है कि आइंदा हम किसी वीआईपी को प्रोटोकॉल सिक्योरिटी नहीं देंगे। तीसरा, मैं एक बात, सबसे ज्यादा जो दर्द वाली बात है वो ये है कि जब ये आपका रेड जोन था जहां पे ये अटैक हुआ है, 3000 पुलिस वालों की रिहाइश थी उस एरिया के अंदर और वहां पे आरपीओ और सारे जो है सारे वहीं रिहाइश पाजी। लेकिन जब वो वहां पहुंच गया और उनकी जो रैकी उन्होंने की है इंतहा में, वो भी जरा डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाकया क्या हुआ। अभी कब्रें वो ठंडी नहीं हुई उन लोगों की, पुलिस वालों की। 101 बंदा मर चुका है। जमान पार्क के बाहर उन्होंने पश्तो गाने लगा के उस पर डांस किया और उन्होंने कहा हम जश्न मना रहे हैं इमरान खान की सेहतयाबी का। जब मीडिया या कुछ जी शऊर लोगों ने एहतजाज किया तो फिर उन्होंने जवाब दिया, नहीं ये पुरानी वीडियो थी। लेकिन जब लोगों ने रिसर्च की है तो पीटीआई लाहौर के अपनी वेबसाइट के ऊपर उसी दिन ये लगाया गया था। ये कौम की जिद है। अब उसके बाद दूसरा, आगे इससे आगे चले तो असेंबली के अंदर इन्होंने इस दफा इजलास बुलाया था पेशावर के हादसे के ऊपर, कौमी असेंबली। तो वहां पे लोग कितने थे? 26 एमएनए आए थे। कोरम पूरा होता है 86 लोगों से और वहां पे नूर आलम खड़ा होकर रोता रहा है कि पिछली नशिस्तों के ऊपर बैठ के लोग हंस रहे हैं। पिछली नशिस्तों पे लोग खड़े होके अपने सेल फोनों पे बातें कर रहे हैं और ट्वीटिंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये आप 7 फरवरी की बात कर रहे हैं। उससे आगे चलते हैं। 417 अरब रुपया दिया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट में सूबा सरहद को कि अपने इक्विपमेंट जो है वो चीजों सद्देबाद किया जाए, सिर्फ इसी चीज के लिए। आज उनके पास कोई चीज नहीं। आज वो कहते हैं यहां पे अंदर पेनिट्रेट करके आया बंदा इस वजह से कि वो डिडंट हैव सिक्योरिटी
अप्रेंटिस। आगे चलते हैं, हमारे जो आने वाली एक जो लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर की है, मरियम नवाज साहिबा, बहावलपुर में उन्होंने एक खुफिया सा अपना जो आजकल वर्कर इजलास करती हैं, वहां पे भी गाने लगाएंगे, वहां पे भी गाने लगाएंगे। और मैं एक और बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, अब भारत से आवाजें आ रही हैं कि हम इबादत गाहों के अंदर ड्यूरिंग इबादत आज तक वहां पे इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिस तरह का ये हुआ है। भारत से भी आवाजें आ रही हैं कि ये 21st सेंचुरी में इस तरह की हरकत नहीं होती। अब आगे मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूं, खासकर मैं चाहूंगा, बल्कि चीमा साहब, मेरे आज के सेगमेंट का उन्वान होना चाहिए 2 घंटे 33 मिनट, फासला 187 किलोमीटर। ये जहां हादसा हुआ है वहां से इस्लामाबाद का फासला 2 घंटे 33 मिनट का है। वहां पे टाइम 2 घंटे 33 मिनट लगते हैं। पैदल अगर फासला किया जाए 187 किलोमीटर है। और इस्लामाबाद के अंदर वही पार्टी जारी है जिस तरह कोई किसी के सिर पे कोई असर ही नहीं, वही म्यूजिक है, वही तलले तलले, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हमने करना, क्या हो चुका है। अब मैं उसके बाद एक और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पेशावर के अंदर क्या हो चुका है अभी तक। वहां पे एक और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें मैं समझता हूं कि किसी को सोचना चाहिए कि जो दो वाकयात मैं इसके साथ रिलेटेड करना चाहूंगा। एक तो 12 किलो बंदा वो लेके घुसा था पुलिस के यूनिफॉर्म में, और उनको इतना पता था, इतनी उन्होंने रैकी कर रखी थी कि इस मस्जिद का सतून कोई नहीं है, पिलर कोई नहीं है, और वो बंदा जो बिठाया गया था दीवार के साथ बिठाया गया था, और जो उसने वो मवाद यूज किया उसके अंदर डेमोलिशन, बिल्डिंगें गिराने वाला मवाद था, और उन्हें पता था कि ये दीवार गिरेगी तो सारा छत गिर जाएगा। इतने सोफिस्टिकेटेड लोग थे। अब उसके बाद मैं बताना ये चाहूंगा कि 2 बंदों को पार्डन की गई है, पिछले लोग पार्डन जो छोड़े गए थे पीटीआई दौर के अंदर, 100 लोग थे जो जेलों से छोड़े गए थे, और 1000 से ज्यादा फैमिलियों को वापस ला के अफगानिस्तान से रिहेबिलिटेट के बहाने यहाँ पे रखा गया था। और जो मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर था शेख रशीद, उसका बयान है कि 5000 के करीब तालिबान की फैमिलियां रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठी। और मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि 2 बंदे खासकर जिनके ऊपर 35 कत्लों के इल्जामात थे, जिनका जो बिलोंग करते हैं स्वात से, मुस्लिम खान एक का नाम है और एक का नाम महमूद खान है, उनको छोड़ने वाले आज पूछा क्यों नहीं जा रहा कि उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दी गई थी अंडर आर्टिकल 45, आज उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा कि कौन है वो लोग जो पार्डन देने वाले, वो कहा, उनके ऊपर जेआईटी कौन बनाएगा, किधर जाएंगे? नया आप कह रहे हैं 7 फरवरी को होगा, 7 फरवरी को क्या होगा? वहीं लोग बैठ के सेल फोन नीचे से देख रहे होंगे, कर रहे होंगे सारा कुछ, सीरियस ही नहीं है लोग। अब मैं खासकर एक वाक्य और आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा, जनवरी 14 को जो अगली थ्रेट आ रही है आपके पास, जनवरी 14 को एक थाना है पेशावर के अंदर, उस थाने का नाम है सरबंद, थाना सरबंद। वहां रात के वक्त दहशतगर्दों ने अटैक किया। डीएसपी सरदार था वहां पे, डीएसपी सरदार मोहम्मद थे, उनका नाम मोहम्मद सरदार था। रात के वक्त जब वो बाहर निकले हैं तो उनको अटैक किया गया, जो और उनको टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, जो शूटिंग कहीं से हुई, जब पता चला कि 2 किलोमीटर के फासले से रात को किसी ने गोली मारी। अब पुलिस हैरान है, पुलिस परेशान है कि पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि आधी रात के वक्त 2 किलोमीटर के फासले से निशाना लिया गया। कैसे लिया गया? उनके पास थर्मल इक्विपमेंट थे, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स थे, और वो कहां से आए? वो 25 बिलियन डॉलर का जो असला छोड़ के अमेरिकन गए, वो उनके पास। उनको ट्रेन किसने किया, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये नया इक्विपमेंट 25 बिलियन डॉलर का पहुंच चुका है 2 घंटे 33 मिनट के फासले पर इस्लामाबाद से। और आप अभी तक, मेरा मकसद है कि ये आज का मैं बता देता हूं आपकी क्या, आपका एक पिलर कहता है जो आप मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट, उसके मुंह के अंदर क्यूबन सिगार है और उसने हथकड़ियां इस तरह उठाई हुई है, हर चैनल वो डिस्कस कर, वो कहता है हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरे ससुराल है। और उधर से गाने चल रहे, मैंने आपको बताया जमान पार्क के ऊपर पश्तो गाने लगा के डांस किया ये बच्चा। और मैं आखिर एक और बात ऐड करना चाहूंगा जो दुख के साथ, 9.5 साल इन्होंने हुकूमत की है और इसी पुलिस की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेते रहे हैं। इन जनाजों में एक भी बंदा पीटीआई का वहां नहीं गया।
एक बंदा पीटीआई का उस जनाजे के अंदर नहीं था। इन्होंने 950 उनकी पुलिस की गाड़ियों के प्रोटोकॉल लिए। तो आप आज कह रहे हैं कि 7 फरवरी को दुनिया चेंज होगी, इस तरह नहीं होता है चीमा साहब। लेकिन दुख है, दुख है, ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट है चीमा साहब। दिस इज नॉट मैंने आपको कहा था कि हमारा डीएनए, मैं हमेशा ये तसल्ली करता हूं, इस बात पे कंक्लूड करता हूं, मैं खुद कौन सा फ्रेंच हूं, मैं खुद भी तो पाकिस्तानी हूं, खुद पंजाबी हूं, मुझे अफसोस है, अपने डीएनए पे अफसोस है। लेकिन ये माइंड सेट है, माइंड सेट कि 101 बंदा पुलिस का रेड जोन के अंदर उन्होंने अटैक करके उन्होंने मारा है। और आप अभी तक जो है वो, मेरा मकसद है, कोई ब्लेम करके और बाजवा साहब कर गए थे, कोई फैज साहब कर गए थे, कोई कह रहे हैशटैग रिजाइन फलाना फलाना, कोई हैशटैग फलाना फलाना। ये फेमिनिन किस्म की जो नई जनरेशन है आपकी, ये जो टिकटॉक वाली और ये गानों वाली और ये म्यूजिक वाली, ये वो कहते हैं ये पुत्र लड़ने वाले नहीं, ये चूरी खाने वाले यार। अफसोस के साथ दुख। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ये जो बात की कि बड़ी तकलीफ देती कि जमान पार्क में भी गाने बज रहे हैं और मरियम नवाज जहाँ पे, वहाँ भी गाने बज रहे हैं और उधर 100 लाशें गिरी हैं। और आपने सही कहा कि ये सारा टाइम सिक्योरिटी देने वाले थे और आज यही पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो कभी पाकिस्तान में इस तरह होते नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो बाकी अदारों की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर अदम एतमाद है कि हमें इस तरह ना मरवाएं, इसका कोई हल निकालें। तो जारी बात है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है। तार साहब, एक और बहुत अहम बात है, आप अक्सर ये बात करते हैं लेकिन आज ये आप वाली बात डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी कर दी है। और उसने ये कहा है कि भारत के अंदर मस्जिदों में तो बंदे नहीं मरते, ना इसराइल में मस्जिदों पे हमले होते हैं, ये पाकिस्तान में मस्जिदों में क्यों हमले होते हैं? तारड़ साहब, ये जो बात है ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं, बड़ी डूंगी गल है, बड़ी गहरी बात है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमले हो रहे हैं मसाजिद के ऊपर एक दूसरे, और ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया। हम अपनी मजहबी, हम जब छोटे थे तार साहब तो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि मजहबी आज़ादी हो। ये लफ्ज़ है मुझे, और क्योंकि अगर हम वहाँ पे होते, भारत में होते, तो वहाँ पे वो ज़्यादा हैं तो हमारे पास वो आज़ादी ना होती। तो तारड़ साहब, ये जो चीज़ आप वाली बात ख्वाजा आसफ ने भी की है, ये बात तो फिर सबके दिलों में है, करता कोई नहीं और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। चीमा साहब, इसका जवाब ये है, इलामा इकबाल का एक शेर है, मेरे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये था कि जिस मजहब के किताब की शुरुआत होती है इकरा, पढ़ो, और सारी कौम ने पढ़ा। वाह 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 वाह। जिस कौम का, जिसकी किताब, जिसका बिजनेस की फाउंडेशन, जिसके मजहब की फाउंडेशन में लिखा है इकरा पढ़ो, और सारी कौम सारा इस्लामिक वर्ल्ड एंड पढ़ा। इनको क्या पता इस्लाम क्या है? मैंने आपको बताया था, पूछ ले, मैं कहता हूं कहीं इनसे पूछे नमाज तर्जमे के साथ कितनों को आती है, आज सर्वे कर लें आप। जूतियां, जिस गिलास वहां सेफ नहीं है, जूतियां सेफ नहीं है, ये मस्जिद है। और हर मौलवी सियासी तकरीरें कर रहा है। मौलवियों के किरदार देखे तो लगता है कि सुबह मोहम्मद से होते हैं, शाम को स्टेज ड्रामों के ऊपर ये जूते मार रहे होते हैं, और नाते बनाई हुई इंडियन म्यूजिक के साथ, इन्होंने गानों के साथ उस टर्न पे मना देते हैं, साथ गाने पे उसी टोन के ऊपर गा रहे होते हैं। हालांकि देखिए, मैं नौज बिल्ला, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में मजहब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज है, इसको नहीं इस तरह करना चाहिए। और मैं बल्कि कहता हूं हर इंसानियत, हर मजहब ठीक है दुनिया का, और ये आइडियोलॉजी कि हमारी आइडियोलॉजी ठीक है और इसको इन्फोर्स करना है, पूरी दुनिया को हम इस्लाम दे देंगे, और खुद तो पहले मुसलमान बन होएगा। लेकिन चीमा साहब, ये इस्लाम में इस तरह नहीं होता। मैंने आपको अर्ज किया है, जिस मजहब का मतलब ही इस्लामती है, जो मजहब ये कहता है अस्सलाम वालेकुम, कि मैं तुम्हारी सलामती के लिए दुआ कर रहा हूं, वो फिर मारे किसी को, इज इट पॉसिबल? मैं आले ऐलान हमेशा ये कहता हूं, मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ा, दूसरे मज़ाहिब को भी पढ़ा, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। तुम्हें किसी दूसरे मजहब की जरूरत है। अगर तुम्हारे मजहब में से तुम्हें नफरतें मिल रही हैं कि नफरत करो, मारो जाके,
किसी जानदार को, इंसान को मारना तो बहुत, मैं कहता हूं बहुत बड़ा, किस जानवर के साथ जुल्म करना, किसी जानवर के साथ, अनबिलीवेबल। मैं, इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मजहब है, चीमा साहब कहते हैं जंग करने जाओ तो दरख्त ना काटो, सोचें जरा, बुजुर्ग ना मारो, औरत ना मारो, बच्चे ना मारो। हजरत अली के मुंह पे थूक दिया था तो वो नीचे उतर गए, छाती पर बैठे हुए थे, उसने थूक दिया, उसने कहा नो इट्स अ पर्सनल मैटर। लेकिन ये फिर जब कारोबार बना दिया जाए मजहब को, फिर चीमा साहब मजहब के साथ यही होता है, कारोबार। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। तार साहब, ये तो जारी बात है, बड़ी तकलीफ दे चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें कि ये एक हम हमारी जो रविश है और जो मुआशरा, आपने जिस तरह कहा कि पार्लियामेंटेरियन पीछे बैठ के तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, 26 मोबाइलों बंदे में, साहब, और चीमा 100 साहब बंदा, 46, कोरम ही नहीं पूरा हुआ। और 100 बंदा जो है वो शहीद हो गया पाकिस्तानी का। तो ये तो फिर वही है जो मतलब ये समझते हैं कि और ये अवाम मर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है, नहीं, और जो है वो अशराफिया जब मरे तो ये उनको शहीद बना देते हैं। ये तो शराफिया ये देखें, बनी गाला के अंदर 2 बुलेट प्रूफ बंकर बनाए जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के लिए, क्योंकि वापस आ रहे हैं बनी गाला, लेकिन वो खुद तो बंकर में चले जाएंगे, वो 22 करोड़ लोगों के लिए भी बंकर बनाओ ना यार। 22 करोड़ लोग क्या करेंगे, वो कौन से बंकर में जाएंगे? चीमा साहब, मैं बस ये इसमें आप दुखती रग है, क्या करें, ये मेरा मकसद है चीमा साहब। दुआएं तारसब, कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है कि दुआएं भी नहीं अल्लाह ताला सुन रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त आपने आईएमएफ की बात की है, वो भी, वहां से भी इशू आ रहे हैं। आईएमएफ ने आपका करंट डेट मैनेजमेंट प्लान उनका है वो रिजेक्ट उन्होंने कर दिया, और उन्होंने कहा है कि बिजली की प्राइस फौरन बढ़ा के 13 रुपए यूनिट तक लेकर आए। और इस वक्त मेरा मकसद है और जो 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 मेरे लिए सबसे जो काबिल एतराज चीज है, जो मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, जिसमें सरप्राइज हूं, आज पाकिस्तान के बारे में दुनिया ज्यादा फिक्रमंद है पाकिस्तानियों से। आज वॉशिंगटन पोस्ट में आज लिखा है, आज वॉशिंगटन पोस्ट में के अंदर और सीएनएन के ऊपर पेशावर के हादसे के बारे में बड़ा डिटेल के साथ लिखा हुआ। दुनिया ज्यादा परेशान है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों से। मैं जिस जो मेरे लिए वॉशिंगटन डीसी में सबसे ज्यादा एक इशू ये है, खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। खामोशी से मुराद ये है कि कोई बंदा ये बोल नहीं रहा, स्टेक होल्डर, कि हमने, हमारे पास क्या रोड मैप है, हम किस तरह आगे लेके चलेंगे। अगर 7 फरवरी को भी इजलास बुलाया, इट्स टू लेट, इट्स ऑलरेडी लेट। और 7 फरवरी को उसी असेंबली में जाएंगे ना, वही बैठेंगे जहां 26 लोग आज बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सियासतदानों को, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा मसला क्या है। हमें हमें यही नहीं पता कि हमारे अगर लोग शहीद हो रहे हैं तो हमारा दुश्मन कौन है। हम जो है वो आज बातें कभी हो रही हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट कम किया जाए। पाकिस्तान को अगर 5 ट्रिलियन रुपीस अगले साल, तारड़ साहब, वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। वो आप अक्सर कहते हैं कि हर बंदे का अपनी दुकान चल रही है, कोई बंदा, कोई सियासतदान खुद तो खसारे में नहीं है लेकिन मुल्क खसारे में है। सबके कोई है ऐसा जो सियासतदान दिवालिया हो? इस वक्त सख्त जरूरत इस चीज की है कि 417 अरब रुपया जो दिया गया था 9.5 साल में, वो कहां गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इस वक्त जरूरत है उन लोगों को जिन्होंने ये जो टीटीपी के साथ बैठ के नेगोशिएट कर रही चीजें, जिनको ला के फैसिलिटेट किया जा रहा था, उनके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन्होंने उनको पार्डन किया था लोगों को, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब तक मैंने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था लॉ के अंदर कि सजा, सोसाइटी तब ठीक होती है जब तक वहां पे सजा और कैद और ये सारी चीजों का अमल, क्योंकि जब तक आप किसी को सजा नहीं देंगे तो आगे मुसलसल ये रिपीट होता रहेगा। सजा की डेफिनेशन अगर जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी जाए तो उसकी फिलॉसफी ये है कि दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, और सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि सोसाइटी के अंदर दोबारा लोग उसको रिपीट ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। तार साहब, मैं देख रहा था कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अमेरिका है, और मैं कल अपने एक वीलॉग पे डिस्कशन कर रहा था, मैं चाह रहा था मैं आपसे भी वो बात करूं कि क्या प्रॉब्लम किधर है। आप कहते हैं डीएनए एक है। अमेरिका ने फैसला किया कि सोवियत यूनियन को नीचे गिराना है या उसको खात्मा करना है या उसकी पावर कम करनी है,
तो उन्होंने पाकिस्तान को चुना कि चलो, और सऊदी अरब को चुना कि चलो वहाँ पे तालिबान बनाओ और जाके इस्लामिक का वो जिहाद का कॉन्सेप्ट लेके आओ और अपने इनको मारो। वो 50 साल से हमारे अंदर से नहीं गया। आज अमेरिका ने ये फैसला किया कि चाइना की ताकत कम करनी है, तो उन्होंने इंडिया का चूज़ किया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड 5G टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर में जो जा रहे हैं। तारड़ साहब, हमसे फैसला नहीं हुआ, हाँ साढ़े लीडर शोधे सन कि थोड़ी चीज पे मान गए। मतलब गलती किधर हुई कि आज भारत किधर क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका से फायदे ले रहा है और चाइना का मुकाबला कर रहा है, और रशिया पे अमेरिका उनकी डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। हमें वो अफगानिस्तान में उन्होंने जहाद और तालिबान और इस्लाम और इन चीज़ों पे लगा दिया, और असी आज जितने पहुंच गए हैं। ये तारड़ साहब, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए ऑलमोस्ट, और दोनों मुल्कों को सुपर पावर कैसे ट्रीट कर रही है। चिमा साहब, इसके ऊपर मैं बल्कि आई वुड लव टू, मेरे पास इतना इसके बारे में मैंने इतना पढ़ा है, इसके बारे में मेरी इतनी रिसर्च है कि मैं आई वुड लव टू डू एंटायर सेगमेंट ऑन दिस। लेकिन इसमें एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा चीजें कि गैप कितना बड़ा है। गैप इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर पहले तो इन्होंने इंग्लिश पढ़ने के ऊपर फतवे दिए थे, लाउड स्पीकरों के ऊपर फतवे थे। हमारा एक तो ये फतवा नहीं रुकता ना कहीं पे। प्रेस के खिलाफ फतवे थे, कहते थे प्रेस ये गैर इस्लामी, गैर इस्लामी। और उसके बाद वहां से गैप आया। सर सैयद अहमद खां के कभी आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़े, सिर्फ सबसे पहले आज तक ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, सर सैयद अहमद खां वाज एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक उनको टास्क दिया गया था, और यार इनमें डिग्रियां बांटो, इनमें डिग्रियां बांटो, तुम्हारे तो पढ़ते लिखते नहीं। अगर ये आप इंग्लिश के खिलाफ फतवा है, आज भी फतवा है आपका इंग्लिश के खिलाफ। वजह, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वो ये नहीं पढ़ाता कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, वो ये नहीं कहता कि ई कॉमर्स पढ़ो, वो कहता जिहाद। तो आप कहते हैं कि उन लोगों के साथ आप कंपैरिजन करेंगे भारत के साथ? मुझे बताएं उनके वो इंस्टीट्यूट जो उनकी टेक्नोलॉजी है, एक आप उनकी टक्कर का आपके पास है? अमेरिका में ये क्या कहा जाता है, MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां इंडिया की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता। MIT में मिल जाता है, वहां नहीं मिलता। अमेरिका के जो CEO जितने हैं यहाँ पे इस वक्त फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, बता उसका कुछ जवाब मुझे दे दे बता। तो इसमें चीमा साहब फंडा देखें, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे किसी वक्त के हमारी प्री पाकिस्तान क्या सिचुएशन थी वहां पे, और आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ है हमारे साथ, हमने क्या किया। आज मैं छोटी सी आपको बात, इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट कौन है, मैं चले वही डिफाइन कर रहा था। वो जितने ब्रिटिश एजेंट जो थे वहां पे, जो जमीनें लेते रहे हैं ब्रिटिश गोरों के साथ, उनके घोड़े पालिश कर करके उनके पोते दोते, वो इस वक्त आपकी आधी कैबिनेट वो होती है। दूसरी आधी कैबिनेट आपकी रूलिंग एलीट है, जो करप्ट जर्नैलों के तोते पोते हैं। दूसरे जो बचते हैं वो करप्ट जजों के और दूसरी ब्यूरोक्रेसी के तोते पोते होते हैं, क्योंकि वो लुटमार इतनी की होती है, पॉलिटिक्स में आ ही नहीं दूसरा बंदा सकता। 20-20 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ के इलेक्शन, ये आपकी रूलिंग एलीट है सर। और उनके सारे बच्चे पढ़ते बाहर हैं, ये मैं कह देता हूं आपको, ये बता रहा हूं, वो पढ़ते सारे बाहर हैं। वो पाकिस्तान में एक भी नहीं है। देखे ना, सारे आपकी कैबिनेट सारी बाहर की ग्रेजुएट। लेकिन जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, उनको मेरा ख्याल है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में भेजा जाता है सिर्फ लूट मार के तरीके सीखने के लिए, कि हाउ यू टेक मनी टू स्विस बैंक्स, हाउ यू टेक मनी टू टोरंटो, हाउ यू डू दैट। उनको कौमियत मैं कहता हूं, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। यू आर नॉट अ नेशन एनीमोर, यू आर ग्रुप ऑफ पीपल टू लूट अ कंट्री, अलायंस ऑफ करप्शन। आई डोंट कॉल यू पाकिस्तान एनीमोर। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है 1947, फाइलों में बनाया आपने प्रैक्टिकली यू नेवर मेड अ पाकिस्तान एट ऑल। इट्स सो डिस्ग्रेसफुल, इट्स सो डिस्ग्रेसफुल। आपने इस हिस्ट्री का 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा ब्लंडर, आपने लोगों को कहा आओ इधर आपको पाकिस्तान दे। आज आते हैं, आज भी उनको कहते हैं महाजर हो, यू आर थर्ड क्लास सिटीजन। तो ये मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, खुदारा पाकिस्तान बना लो, खुदारा पाकिस्तान बना लो। क्योंकि आपने ही ये खुदा क्रिएट किए हैं सारे। ये 3 रंगारी साढ़े 3 रंगे आड़े फिर लगे, बाबा जरदारी फिर लगा है, और चाचा नवाज शरीफ लंदन बैठा है, नवा मुंडा सोना जड़ा, एक खुदारा ही खुदा तुमने क्रिएट किए हैं, अब पाकिस्तान भी बना। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट।
डॉक्टर साहब बात तो सही है, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से आपको नहीं लगता बात निकल गई? एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं, खुद लाचार बेबस है डॉक्टर ना साहब। ना नॉट एट ऑल। पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती, उनकी मर्जी है, पीरियड। लेकिन उनको ओन करना पड़ेगा सारा कुछ, उनको अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, वरना इसमें इस्लाह होगी। पाकिस्तान बनेगा ही नहीं जब तक अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करें। उनको फ्रंट पे आके अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये हमने इस तरह क्रिएट किए थे और इन्होंने ये गलतियां की हैं, इनको हम जेलों में भेज रहे हैं, ताकि आइंदा दोबारा जो खुदा क्रिएट करना वो इस तरह की गलतियां ना करें। आप उनके बगैर एक घंटा नहीं निकाल सकते। वो जिस तरीके से डीपली रूटेड है, कभी मैं बैठ के लिस्ट बना के आपको दूं कि हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर कौन कौन बैठा हुआ है, और जो ज्यादती है जवान बच्चों के साथ कि बुढ़े बाबे रिटायर होते कर्नल ब्रिगेडियर कुत्ते बना के बाहर दे, वो भी ज्यादती जुल्म कि पहले 30 साल आपने तो फौज के खाते रहे हो, फिर रिटायर हो गए तो फिर किसी डिपार्टमेंट का हेड बन गए हो तुम। जवान औलाद क्या करे, और लोग भी तभी तो भाग रहे हैं वहां से, तभी तो लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा रहे हैं, वहां पे तो जाबे आई नहीं, और फौज से रिटायर होते हैं उनको जाबे दे दी जाती है। लेकिन ये चीमा साहब अंदर हकीकत, वो भी हमारे भाई हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो भी पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान पे बना लो यार, पाकिस्तान बनाओ, आओ कोशिश करें पाकिस्तान बनाए, आए सब कुछ आप फ्रंट करें, अंडर द टेबल ना गेमें करें, सब आप फ्रंट करें, एजेंसियां भी करें, आप फ्रंट करें, पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान को खुदा बनाओ यार, खुदा का ना ये झूठे खुदा ना बनाओ बच्चों को। तुमने ये बता, जो नारे लगते हैं ये पैगंबर है साडा, देख ही नहीं सकते, नऊज बिल्ला, ऐसी बातों से बचो यार। ये क्या क्रिएट कर दिया तुम लोगों ने, जिहाद जिहाद जिहाद, वो मतलब तो संभाल इनको बताओ यार, जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद की तजलील ना करो यार, जिहाद दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस इन इस्लाम। इस्लाम बड़ा बड़ा बाइज्जत मजहब है। इन बच्चों को तरक्की करना सिखाओ, खुदा के लिए इनको इंग्लिश सिखाओ और मैथ पढ़ाओ इनको। ऋषि सुनक ने क्यों कहा यार, वो इंग्लैंड के खिलाफ है, वो इज अ ब्रिटिश गाय, वो ना कह देता कि तुम जाओ संस्कृत पढ़ लो, अरबी पढ़ो, जिहाद करो, वो ना कह लेता तुम्हें। लेकिन इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता ये कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, क्या वजह है? ये क्यों नारे लगवाते हैं जिहाद जिहाद? सही बात है डॉक्टर साहब, ये बात कभी किसी सियासतदान ने नहीं कही कि अपने बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाओ, सारे कहते हैं जहाद करिए आओ। अच्छा, अब तो यार ना सऊदी कहते ना बेचारे पठान भाई कहते, ये पता नहीं की ऐसी कौम, और पता भी है डीएनए लड़ाई वाला नहीं है, ये तो पार्टी वाली कौम है यार, ये तो पार्टी ਦੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਾਦ तमाशबीनी। जिहाद जिहाद, ये तो खाबे खाने वाली कौम है यार। सही कह रहे हैं, तो तमाशबीनी जितनी मर्जी करा लें, मानते तो कोई भी नहीं है हम, लेकिन यह है कि तमाशबीनी जहाँ पे हो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इतनी सीरियस चीज़ हो कि 100 बंदा मारा जाए, और ना पीटीआई को शर्म आई ना नून लीग को शर्म आई कि अपने सियासी जलसों में गाने लगे हुए हैं, उधर चीमा लाशें गिरी हुई हैं, परवाह कोई नहीं है। साहब 101 बंदों के जलसों के अंदर, उन जनाजों के अंदर 101 सारे लीडरान को इंक्लूडिंग इमरान खान खड़ा होना चाहिए, आर्मी चीफ को होना चाहिए था, शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, मौलाना फजलुर रहमान, हर बंदे को वहां यकजहती के लिए इकट्ठा होना चाहिए था उन जनाजों में। एक नहीं गया उसमें, एक नहीं गया। इजलास किया है पेशावर के लिए, 26 बंदे वहां बैठे हैं, अंदाजा लगा लेना 7 फरवरी को क्या होना है। ये माइंड सेट है चीमा साहब, माइंड सेट। वैसे डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान आएगा इस्लामाबाद इसमें कि नहीं आएगा? पता नहीं, आ गया तो भी कोई नहीं फर्क पैंदा, ना भी आवे तो भी की फर्क पैंदा। पाकिस्तान इस वक्त होपलेस सिचुएशन में पहुंच चुका है, हेल्पलेस एंड होपलेस। इस वक्त पाकिस्तान सख्त फैसलों की जरूरत है। ये पोले जेडे पीटीआई जेडे गाने तमाशे ना जेडे हल्के हल्के ढोल दे उत्ते जेड़ा धमाल करदे ना, पे इहदे नाल स्वाद नहीं होना। ये ते हुण ते चन्ना दी गल आ गई, हुण ते गल चन्ना ते पहुंच गई। सही कह रहे, बात जेडे चन्ना दे मुक्के लित्तरां ते आ गई, गल जेड़ी है ना वो किसी मर्द ने करना ने, इस जनानियां को नहीं होता। ये फेमिनिन जेडे ना, पटे वाले मुंडे जेडे स्किनी जीना वाले, हुण गेम इन्हां तो वध गई। सही कह रहे हैं, बात इनसे आगे निकल गई है, और ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे, हल्के फैसले, हल्की हल्की ढोलकी पे जो म्यूजिक चल रहा है मुल्क के अंदर, ये अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होगा। अब तो शेख रशीद जो है वो वैसे आर्किटेक्ट हैं बहुत सारी अल्फाज के, लेकिन ये अगर उनका सुना उन्होंने पेशाब का सैंपल लेने की कोशिश की, उनको पेशाब ही नहीं निकल रहा था, उनको तो मेरी पता ना लग जाए मैं शराब पीना कि नहीं पीता।
नहीं ਵੈਸੇ सर ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਕਦੀ वो ਕਹਿ सियासत ਦਿੰਦੇ में ड्रामा करते हैं ना, वो कहते हैं ये बेसिकली उन्होंने जॉनरा बदला है तारड़ साहब। वो कहते हैं अगर मैं स्टेज एक्टर बन गया मेरी वैल्यू खत्म हो जानी है, सो उन्होंने ड्रामे वाले काम जो है ना वो सियासत ਸਿਆਸਤ में में जो ले है बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर and very learning to talk with you, sir. Thank you, sir.